हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, सब्जेक्ट हिंदी, 9th क्लास, सब्जेक्ट इंडेक्स। हम आज इसके हिंदी के बारे में बात करेंगे कि हमारे सब्जेक्ट में जो दे रखा है उसको पढ़ने से पहले हम हिंदी की थोड़ी सी विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं। हिंदी से आशय, भारतीय इतिहास पर यदि दृष्टिपात करें तो उसमें हिंदी शब्द का प्रयोग भारतवासियों के लिए किया गया। प्रसिद्ध शायर इकबाल ने हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा कहकर हिंदी के द्वारा ही भारतीयों में एकता स्थापित की थी। इस रूप में भारतीय द्वारा समान रूप से जनसंपर्क की भाषा के रूप में जिस भाषा का प्रयोग परंपरागत रूप से किया जाता है वह हिंदी है। यही कारण है कि हिंदी कोई एक बोली अथवा भाषा नहीं वरन विभिन्न बोलियों अथवा भाषाओं का समूह है। आज हिंदी के नाम से जिस भाषा को जाना जाता है वह 8 बोलियां ब्रज, खड़ी बोली ब्रैकेट में कौरवी, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजवी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तथा अन्य 3 उप भाषाओं राजस्थानी, पहाड़ी तथा बिहारी का समन्वित रूप है। इन सभी में दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर आदि के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली का अत्यधिक प्रभाव है। अतः आज वही खड़ी बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी का परिनिष्ठित रूप आज हिंदी साहित्य में प्रयुक्त किया जाता हुआ राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित है। हिंदी भाषा में जो सबसे ज़्यादा भाषा का प्रयोग किया जाता है वो है खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य के विकास के रूप में हम पहले खड़ी बोली के बारे में जान लेते हैं। ये भाषा कब से स्टार्ट हुई और इसका कब पहली बार साक्ष्य मिलता है। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद्र छंद वर्णन की महिमा में मिलता है। खड़ी बोली गद्य की और प्रमुख रचनाओं में सुख सागर, मुंशी सदा सुखलाल, रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां, प्रेम सागर लल्लू लाल, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। ये हिंदी खड़ी बोली गद्य की रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर इनके बारे में क्वेश्चन मालूम कर लिया जाता है। इसी के साथ साथ हिंदी युग के बारे में भी बात करेंगे। हिंदी युग को निम्नलिखित युगों में बांटा गया है। भारतेंदु युग हिंदी के महानतम लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। अंत में वर्तमान युग। वर्तमान में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि के अतिरिक्त डायरी, रिपोर्ट्स, फैंटेसी, रेडियो प्रारूप आदि कितनी ही नई विधाओं के अंतर्गत उत्तम साहित्य की रचना हो रही है। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिवर्ष जो शोध प्रबंध निकल रहे हैं उनके द्वारा विज्ञान, विवेचन, विश्लेषण तथा मूल्य के लिए पूर्ण सक्षम हिंदी गद्य का स्वरूप विकसित हो रहा है। मैं आपको इसके नोट्स फ़ोटो में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उसमें से नोट कर लेना अपने लिए। और कल हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से।